हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट क्लास में संज्ञा टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके हमने 17 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। तो 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से फिर खालिस्तान शब्द बनाए जाते हैं। इन सब से मिलकर शब्द कौन सा बनाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द इन सब से मिला के बनाए जाते हैं। यह यूपीएसआई बैच 2017 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको खाली स्थान की जगह में क्या भरना है ये आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा शब्द आपको भरना है खाली स्थान में। नीचे एक सेंटेंस दिया गया है। ठीक है, सेंटेंस क्या है? उसका सारा सौंदर्य उसकी खालिस्तान में है। तो यहाँ पे आपको खालिस्तान की जगह में भाववाचक संज्ञा शब्द भरना है। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट 2016 में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, हंसी। तो यहाँ पे आपका खालिस्तान की जगह में हंसी आएगा। तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो मना की आपकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? यह यूपी पीसीएल 2018 में आपका पूछा गया है। ठीक है, तो मना की भाववाचक संज्ञा आपका ऑप्शन नंबर ए से दिया गया है, मनाही। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन आपके तीनों असंगत हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो यानी कि सभी विकल्पों में कौन सारे शब्द जो हैं वो भाववाचक संज्ञा है। ये ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा में पूछा गया है 2016 में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दिया गया सी सही दिया गया है। देखिए, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा शब्द की डिफिनेशन क्या होती है। जिस शब्द से किसी भाव गुण दशा आदि का बोध होता है, ठीक है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नारीत्व, वीरता, थकान, समीपता आदि शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं आपके। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो मीठा की आपकी भाववाचक संज्ञा बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, मिठास। मिठास जो होता है यह मीठा की भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए अब आपका देखिए, इसमें थोड़े एग्जाम्पल एक्स्ट्रा और दिए गए हैं। देखिए, ये भाववाचक संज्ञा के शब्द कुछ और दिए गए हैं, लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा। तो ऐसे आपको व्याख्या भी देखना है साथ साथ, ताकि आपको एक से अधिक क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन में मिल जाएं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। इसमें प्रीवियस ईयर विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको कराया जा रहा है। आप लोग विभिन्न एग्जामों में इसकी सहायता ले सकते हैं। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें आपको बताना है कौन सी भाववाचक आपकी संज्ञा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, मित्रता। ये वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें भाववाचक संज्ञा शब्द व्याख्या में और दिए गए हैं आपके। मित्रता हो जाएगा मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पांडित्य, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जबकि आपके भारत, पाकिस्तान, गंगा, मोहन, रविवार, सोमवार आदि ये व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है, और देखिए लड़का, पेड़, गाय, पुस्तक, टेबल, पशु, पक्षी आदि जो होते हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में भाववाचक संज्ञा क्या है? इनमें आपको भाववाचक संज्ञा बताना है। यह यूपी SSC वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है डी सही, बीमारी जो है ये भाववाचक संज्ञा है आपकी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे और कुछ नए शब्द आपको भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड मिल रहे हैं। देखिए, मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी आदि यह भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 25 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा होगी। यानी कि आपको बुढ़ापा की संज्ञा बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही, ये भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यह असिस्टेंट अकाउंटेंट 2015 में पूछा गया है। चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 26, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है।
जो कि विशेषण फिर खाली स्थान से बना है, यानी किस विशेषण से ये बना है ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यह विधवा शब्द से बना है। ठीक है, ये यूपीपीसीएल 2018 में आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 27 है। सूर्य की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सूर्य की भाववाचक संज्ञा आपकी क्या हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, सौर्य हो जाएगा। ठीक है, यह स्टेनोग्राफर परीक्षा 2018 में पूछा गया है। ठीक है, आप देखिए आपका ये व्याख्या भी दी गई है। इसमें व्याख्या में आप लोग देख सकते हैं कि जो संज्ञा के विभिन्न भाग होते हैं उनके बारे में एग्जाम्पल उनके दिए गए हैं। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका पहला हो जाएगा, जिसके अंतर्गत क्या आएगा? मोहन, राम, श्याम, यमुना, पटना, भारत आदि आदि शब्द ये व्यक्तिवाचक होंगे। जबकि जातिवाचक देखिए, लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदी आदि ये जातिवाचक होंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगी आपकी? द्रव्यवाचक संज्ञा होगी सोना, चांदी, तेल, ऑक्सीजन, धुआं आदि ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जबकि आपके समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आएगा? टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, परिवार, आयोग आदि ये समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या आएगा? मिठास, यौवन, दया, कृपा आदि। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से मिलाकर बनाया जाता है। अब देखिए ये शब्द दिए गए हैं और इधर आपका भाववाचक संज्ञा बनाई गई है इनसे। तो सूर्य से आपका शौर्य बन जाता है भाववाचक संज्ञा। पुरुष से आपका पुरुषत्व बन जाता है। वीर से वीरत्व अथवा वीरता भी बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा ये बन जाती है। निकट से निकटता बन जाता है भाववाचक संज्ञा आपकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से मिलकर बना है। किस विशेषण से आपका मिलकर बना है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, काला से मिलकर बना है। कालिमा जो भाववाचक संज्ञा है आपकी वह काला से मिलकर बना है। ये स्टेनोग्राफर परीक्षा 2018 में आपका पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए विभिन्न शब्द दिए गए हैं, विशेषण शब्द दिए गए हैं और इनसे भाववाचक संज्ञा आपकी बनाई गई है। देखिए सुंदर से आपका सुंदरता बन जाएगा, वीर से आपका वीरत्व अथवा वीरता बन जाएगा, काला से कालिमा और जबकि लाल से लालिमा आपका भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। अब देखिए क्या है, नीचे आपका दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानना है। ठीक है, तो आपका 29 नंबर है बंधुत्व, क्षत्रिय, पुरुष, प्रभु। इसमें से भाववाचक संज्ञा आपकी क्या हो जाएगी? तो इसका आपका बंधुत्व पहला नंबर ऑप्शन जो ए होगा वह भाववाचक संज्ञा होगा। यह आर ओ 2016 में पूछा गया है यह प्रश्न। अब ये देखिए डिफिनीसन जो नीचे व्याख्या में दी गई है ये ऑलरेडी ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, सौंदर्य जो होगा यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, यह सुंदर विशेषण शब्द से मिलकर बना हुआ है। यह यूपीपीसीएल आर ओ में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 31, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। तो वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? यानी कि स्वतंत्रता का संज्ञा भेद आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये लोअर पीसीएस परीक्षा में पूछा गया 2018 में। अब ये जो इसके डिफिनीसन जो बार बार दी गई है ना भाववाचक संज्ञा की हर जगह, तो हम बार बार पढ़ के इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये हम ऊपर भी अभी भी पढ़ के आए हैं। वो आपका अगला क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? ये यूपी SSC वीडियो एग्जाम 2018 में आपका पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, दूध, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए व्याख्या इसकी, जिस संज्ञा शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में इसमें व्याख्या दी गई। तो इसलिए आप लोग व्याख्या भी साथ साथ पढ़ते चलिए, जिससे आपके अदर क्वेश्चन भी कवर होते रहें। अब अगला क्वेश्चन आपका है 33, दूध शब्द खालिस्तान संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि दूध किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा दूध, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हम लोग व्याख्या इसकी बार बार वही सेम व्याख्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये व्यायाम परीक्षक में पूछा गया है 2018 में। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए बाकी के जो संज्ञा के भेद होते हैं 5 होते हैं, 5 में से जो 4 बचे हुए हैं उनकी डिफिनीसन
व्याख्या में देखो बताई गई है, आप देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, गंगा, हिमालय, गीता आदि। ठीक है, अब अगला देख सकते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी आपकी? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे दया, कृपा, यौवन, गुरुत्व आदि। अब देखिए द्रव्यवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जैसे सोना, चांदी, घी, पानी, ऑक्सीजन आदि, ये द्रव्यवाचक होते हैं। भाववाचक आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक तो हो गया आपका समूहवाचक संज्ञा। आप देखिए जिस संज्ञा शब्द से समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी आदि शब्द समूहवाचक में आपके आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपका है 35। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो आपको बताना है। तो ये ऑडिटर परीक्षा 1993 में ये पूछा गया है, समझ लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन छाँट के इसमें रखे गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, जातिवाचक में आएगा आपका। ठीक है, अब देखिए व्याख्या इसकी देखिए। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। ठीक है दोस्तों, टेक केयर। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो पुराने भी देख सकते हैं। हम इससे पहले 3 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, ओके, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।